जयची शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना, सबके घर खुशियाँ बरसाना, सबकी इच्छाएं पूर्ण करना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं और ना जाने किसी भी रूप में आ भी जाते हैं। कहने का अर्थ है, जहाँ सत्संग हो, जहाँ सच्चा भक्त हो, गुरु जी अपनी कृपा एकदम से दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। तो कहने का भाव इतना ही है कि गुरु जी तो हर टाइम हर चीज़ को करने को तैयार है संगत की, पर संगत का भाव भी सच्चा और चाहिए और पूरा समर्पण किया हुआ गुरुपा को। क्योंकि भगवान किसके भूखे होते हैं? श्रद्धा के। आपको परमात्मा को जितनी श्रद्धा से पूजते हैं, उतनी ही श्रद्धा से आपको उसका जवाब मिलता है। तो संगत जी, जो मैं आज बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा है कि गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो संगत जी, गुरु जी सबसे पहले आपको तो एक विश्वास होना चाहिए कि मैं सत्संग करा रहा हूँ, गुरु जी अवश्य आएंगे। मैं मन से नहीं करना, ये गुरु जी ने कहा है। जब सत्संग हुआ तो ये है 2023 के बाद शिवरात्रि का महादिन था और गुरु जी ने संगत को साक्षात दर्शन दिया। मैं बताऊंगी कैसे दिए। जब सत्संग हो रहा था तो गुरु जी साक्षात कैसे आए? सबसे जो अकेली कुर्सी थी, मीन्स वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, तो सत्संग सबसे पीछे बैठ गए ताकि पता ना चले और पूरा सत्संग सुना, संगत को ब्लेस किया। तो अब इसमें भी आपके मानने ना मानने की बात है। जैसे सत्संग हो रहा होता है तो इंसान महसूस कर लेता है कि ये चीज़ आई है, इसमें आए हैं गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, फ्रेगनेंस आई। इस टाइप में नहीं आए थे, इस टाइप में गुरु जी साक्षात आए थे और अकेली कुर्सी पे बैठकर सारा कुछ देखते रहे। सत्संग में गुरु जी साक्षात आए और सुना संगत जी। जैसे ही औरों को पता चला तो सब देखने लग गए। तो गुरु जी कुछ को दिखाई दिए, फिर आपको पता है वो चले जाते हैं। तो हमें महसूस होता है गुरु जी आए और इस सत्संग को ब्लेस करके गए। ध्यान से सुन रहे हो ना संगत जी? सिर्फ किस चीज़ का खेल है? आपके विचार, सोच, विश्वास, इन सब का ही खेल है। जिस चीज़ को भी आप दिल से मानने लगो, इतना दिल से मानो कि सब कुछ जिनके हो उन्हीं के हो जाओ। गुरु जी का कहना था, मैं हूँ, मैं था और हमेशा रहूँगा। यदि कोई मेरा उत्तराधिकारी भी कोई नहीं है। मेरा संगत ही मेरा परिवार है और मेरे परिवार के सदस्यों के पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। मेरा काम तो संगत के बुरे कर्मों का अंत करना है, उनको सही मार्ग दिखाना है और ब्लेस करना है। संगत जी, जैसे आपको पता है गुरु जी कौन है? गुरु जी शिव का महाअवतार है। हमें
ऐसे महाशिव को लख लख बार प्रणाम करते रहना चाहिए और हमेशा उनके दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। संगत जी, आप जहाँ भी बैठे हैं आप वहीं से गुरु जी को प्रणाम कीजिए। गुरु जी, आपको बताऊं संगत जी एक बात, गुरु जी दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। एक बार क्या था कि किसी के हाईफाई घर में कोई एक सत्संग था और एक जैसे मान लीजिए कोई इंसान लेडी कुटिया में रहती है, उनके घर था, मतलब उस कुटिया में रहने वाली आंटी का इतना विश्वास था कि मेरे घर गुरु जी आएंगे और उन्होंने लोगों ने उनको विश्वास होने के कारण लोगों ने उनके घर सत्संग भी कराया। उन आंटी के पास बैठाने को गुरु जी के कुछ भी नहीं था, एक टूटी हुई सी कुर्सी थी। तो सत्संग मतलब जैसे शुरू किया होगा लोगों ने, तो गुरु जी जहाँ आएंगे वहाँ बड़ी से बड़ी संगत भी पहुँच जाएगी। संगत जी, तो गुरु जी ना उनके घर आए। जो आंटी गरीब थी और साक्षात और ना कुर्सी पे एक बच्चा बैठ गया, तो उसने आंटी ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि मेरे गुरु जी की गद्दी है, इस पे कोई नहीं बैठेगा। संगत को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो आपस में बातें कर रही थी, हंस रही थी, क्या ये गुरु जी को इस टूटी हुई कुर्सी पे बिठाएगी। मैं तो हम अरेंजमेंट करते हैं ये वो कुछ, पर आंटी ने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और गुरुजी आए, उस टूटी हुई कुर्सी पे बैठ के आंटी को कहा कि सत्संग में मैं आ गया हूँ। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब की बात बता रही हूँ सुंदर जी। और वो गुरुजी बैठे और आंटी को कहा कि चाय बनाओ। आंटी कहे कि मेरे घर तो कुटिया जैसी है, ना स्टोव है, उसमें ना तेल है, मैं कैसे करूँगी और मैं भोग का ही का लगाऊंगी। तो उतने में एक संगत आती है, वो कुछ केले लेके आती है। तो गुरुजी क्या करते हैं, एक केला लेकर काट कर कहते हैं आंटी इसका भोग लगा। देखो संगत जी, ये है हमारे गुरुजी की महिमा। अमीरों को तो सब पूछते हैं ना, परंतु उनका कहना है कि अगर आपने मतलब सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो वो लोग कुछ 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 बताने लगे। तो एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सेवा है किसी का दिल नहीं दुखाना और भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना और ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ देना। किसी को वस्त्र चाहिए हो तो वस्त्र दीजिए। सबसे पर जो सबसे मेन चीज़ है, किसी भूखे का पेट, जिसे कई दिन से खाना नहीं मिला हो, वो आपके दरबार पे आए, घर में आए, तो आप उसे वापस ना भेजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसको भरपेट भोजन खिलाकर ही विदा करो। तो संगत जी, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, है ना। तो दूसरी ओर वो गुरु जी से फिर वो शिकायत कर रही थी आंटी कि आप हमारे घर क्यों नहीं आए, आप वहाँ चले गए। तो गुरु जी ने कहा जहाँ मेरा मन हुआ मैं वहाँ चला गया। तो इस चीज़ से देखो ना, गुरु जी में कोई दिखावा नहीं, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे।